तो हम देखते हैं कि गोकू ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा के यूनिवर्स पे पहुंच चुका होता है और तभी वो वहां पर पहुंचकर कहता है, क्या ये तो काफ़ी अजीब सी जगह है। जितना जल्दी हो सके मुझे वो डार्क ड्रैगन बॉल इकट्ठा करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। और दूसरी ओर हम देखते कि फ्रीज़ा और सांजी भी इस यूनिवर्स के अंदर आ चुके होते हैं और तभी फ्रीज़ा कहता है, हे, क्या तुम्हें मालूम है कि आखिर हमें वो ड्रैगन बॉल कहाँ पर मिलेगी? जिसके ऊपर सांजी कहता है, भला उसके बारे में मुझे कैसे मालूम होगा फ्रीज़ा, हमें उसे एक साथ मिलकर ढूंढना होगा। और ये कहने के बाद फ्रीज़ा और सांजी आगे जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते फ्रीज़ा को गोकू नजर आ जाता है। वो दोनों ही कहते हैं, क्या आखिर ये बंदर यहाँ पर क्या कर रहा है? जिसके ऊपर सांजी कहता है, क्या तुम इसे जानते हो? आखिर ये कौन है? कहीं ये ग्रैंड प्रीस्ट के साथ में तो नहीं? जिसके ऊपर तभी फ्रीज़ा कहता है, हाँ, ये वही है जो कि ग्रैंड प्रीस्ट के साथ में यहाँ पर आया है। ये भी एक सेन है, इसका नाम गोकू है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू के ऊपर अब एक काफ़ी बड़ा हमला आता है, जो देखकर गोकू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। गोकू उस हमले को डॉज कर लेता है। गोकू कहता है, क्या आखिर कौन हो तुम? सामने आओ। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मास्क पहना हुआ शख्स सामने आता है, जिसके हाथ में वो डार्क ड्रैगन बॉल होती है। और तभी फ्रीज़ा और सांजी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। और तभी सांजी वहाँ पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रीज़ा उसे ऐसा करने से रोकता है। और फ्रीज़ा कहता है, रुक जाओ, भला आखिर तुम ये क्या करने जा रहे हो? जिसके ऊपर सांजी कहता है, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता उस शख्स के पास वो डार्क ड्रैगन बॉल है? तो यहीं पर हमारे पास मौका है उन बॉल्स को लेने का। जिसके ऊपर फ्रीज़ा कहता है, रुक जाओ, मुझे नहीं लगता कि यह सही मौका होगा। मेरे ख्याल से वो दोनों आपस में कुछ ही देर में लड़ने वाले हैं। उसके बाद हमें वो ड्रैगन बॉल मिल जाएगी, तो कुछ समय तक शांति रखो। हम देखते हैं कि तभी गोकू उस मास्क पहने हुए शख्स से कहता है, हे, कौन हो तुम और ये तुम्हारे हाथ में? और तभी वो शख्स कहता है, हाँ, तुमने एकदम सही समझा, मेरे हाथ में ड्रैगन बॉल है। वही ड्रैगन बॉल जिन्हें तुम यहाँ पर ढूंढने के लिए आए हो। लेकिन तुम्हें ये नहीं मिलने वाली। तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से लौट जाओ। ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा के यूनिवर्स के अंदर तुम जैसा कोई भी मॉर्टल नहीं आ सकता। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तुम्हें नहीं मालूम कि बाहर क्या कुछ चल रहा है? मैं यहाँ पर आया हूँ इन डार्क ड्रैगन बॉल को लेने के लिए, ताकि मैं इन्हें सुरक्षित रख सकूँ। तो तुम मुझे ये डार्क ड्रैगन बॉल दे दो। जो सुनकर वो शख्स हंसने लगता है। और तभी वो कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तुम और इन डार्क ड्रैगन बॉल को सुरक्षित रखोगे? बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे मॉर्टल। ये सुनने के बाद गोकू कहता है, मैं यहाँ पर उन डार्क ड्रैगन बॉल के लिए आया हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे वो चाहिए। इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, तो आ जाओ मॉर्टल, आजमा लो कि तुम क्या कर सकते हो, और तुम्हें डार्क ड्रैगन बॉल मेरे से ले सकते हो, तो आकर ले लो। ये कहने के बाद हम देखते कि गोकू अपनी पावर को अप करता है। वो सीधा अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पर आ चुका होता है। और तभी वो उस मास्क पहने हुए शख्स के ऊपर अपने एक के बाद एक काफी सारे हमले करता है, लेकिन वो शख्स गोकू के सभी हमलों से बड़ी आसानी से बच जाता है। ये देखकर फ्रीज़ा कहता है, अरे चलो भी, अब जल्दी लड़ाई चालू करो, हमें जल्द से जल्द वो डार्क ड्रैगन बॉल चाहिए। जिसके ऊपर तभी सांजी कहता है, हाँ, तुमने आखिर मुझे क्यों रोक रखा है? मैं जाता हूँ और उन दोनों को ही वहीं पर पीट देता हूँ, और उसके बाद उन ड्रैगन बॉल को मैं ले लूंगा। ये कहने के बाद हम देखते कि सांजी वहाँ से चले जाता है। जो देखकर फ्रीज़ा कहता है, आखिरकार ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैसे बन गया? ये तो एक नंबर का बेवकूफ़ है, मुझे भी जाना होगा। ये कहने के बाद फ्रीज़ा और सांजी भी हम देखते कि गोकू और उस मास्क पहने हुए शख्स के ऊपर अपने हमले करने लगते हैं, जिससे वहाँ पर काफ़ी सारे धमाके होने लगते हैं। जो देखकर गोकू और मास्क पहना हुआ शख्स काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और गोकू कहता है, क्या तुम यहाँ पर फ्रीज़ा? जिसके ऊपर तभी फ्रीज़ा कहता है, कैसे हो गोकू? तो आखिरकार तो मुझे मिल ही गए। वैसे भी मुझे यहाँ पर डार्क ड्रैगन बॉल की तलाश थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी मुलाकात तुमसे हो जाएगी। जो सुनकर गोकू कहता है, भूल जाओ, तुम्हें ये कभी भी नहीं मिलने वाली, समझे? ये कहने के बाद गोकू फ्रीज़ा के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन तभी फ्रीज़ा भी अपना एक हमला करता है गोकू के ऊपर। गोकू चोट खाकर काफ़ी दूर गिर जाता है और वो कहता है, क्या आखिर तुम्हारी ताकत पहले से बढ़ चुकी है? जिसके ऊपर फ्रीज़ा कहता है, हे सांजी, तुम जाओ उस ड्रैगन बॉल को लेने के लिए, मैं यहाँ पर इस सैयन को देखता हूँ। गोकू, क्या तुम भूल चुके हो मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका हूँ?
तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। ये कहने के बाद हम देखते कि फ्रीजा अपने हमले करने लगता है गोकू के ऊपर। गोकू भी अपनी पावर अप करके मास्टर अल्ट्रा एंशिएंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो फ्रीजा के हमले को अवॉइड करता है। दूसरी ओर हम देखते कि सांजी उस मास्क पहने हुए शख्स के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन वो शख्स सांजी के हमले से बड़ी आसानी से बच जाता है। और तभी वो शख्स कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है, चलो ठीक है, तुम्हें ये डार्क ड्रैगन बॉल चाहिए ना, तो मैं एक डार्क ड्रैगन बॉल यहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बाकी की 6 की भी रक्षा करनी है। तुम में से जो कोई भी जीतेगा ये डार्क ड्रैगन बॉल उसकी हो जाएगी। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ये कहने के बाद वो शख्स उस डार्क ड्रैगन बॉल को वहीं पर फेंक देता है। सांजी उस ड्रैगन बॉल को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वहाँ पर एक धमाका होता है और तभी सांजी काफी दूर जा गिरता है, जो देखकर सांजी कहता है, क्या आखिर ये भला कैसे हुआ? जिसके ऊपर तभी फ्रीजा कहता है, लगता है कि इस डार्क ड्रैगन बॉल को पाने के लिए हमें इस बंदर को खत्म करना पड़ेगा, जैसा कि उसने कहा। तो गोकू, मुझे माफ करना, लेकिन मजबूरन मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ओ अच्छा, तो तुम्हें यह आसान लग रहा है, क्यों है ना फ्रीजा? लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। हम देखते गोकू पलक झपकते वहाँ से गायब हो जाता है। वो फ्रीजा के पीछे आकर उसे काफी जोरदार हिट लगाता है। फ्रीजा उससे काफी दूर जा गिरता है, लेकिन अगले ही पल सांजी एक अपना काफी बड़ा हमला गोकू पर करता है। गोकू उस हमले को डॉच नहीं कर पाता, वो भी चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। और तभी सांजी कहता है, मामूली मॉर्टल, तुम भला हम 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने क्या ही कर पाओगे। ये कहने के बाद फ्रीजा और सांजी लगातार अपने काफी सारे हमले गोकू के ऊपर करने लगते हैं। गोकू उन दोनों के हमलों को बड़ी मुश्किल से अवॉइड कर पा रहा होता है। फ्रीजा अपने की ब्लास्ट करता है गोकू के ऊपर। गोकू उस हमले को अवॉइड करता है, लेकिन सांजी अगले ही पल गोकू के पीछे पहुंचकर उसे काफी जोरदार पंच लगाता है। इससे गोकू नहीं बच पाता, वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है और तभी गोकू कहता है, लगता है कि मुझे अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा जो कि ग्रैंड पीस ने मुझे सिखाई थी। जो सुनने के बाद फ्रीजा कहता है, हे बंदर, तुम चाहे किसी भी ताकत का इस्तेमाल क्यों ना कर लो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन के सामने नहीं टिक पाओगे। तुम अकेले भला हमारा क्या ही बिगाड़ लोगे, सैयन। जो सुनने के बाद हम देखते गोकू कहता है, क्या तुमने क्या सोचा था कि मैं अकेला हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तभी उन्हें एक और आवाज सुनाई देती है, हाँ, कैकरोट ने एकदम सही कहा, वो अकेला बिल्कुल भी नहीं है, समझे फ्रीजा। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वेजिटा आ चुका होता है। वेजिटा को देखकर सांजी और फ्रीजा दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फ्रीजा कहता है, क्या आखिर तुम यहाँ पर भला कैसे वेजिटा? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्योंकि तुम वो अकेले शख्स नहीं हो जो कि इन डार्क ड्रैगन बॉल की तलाश में हो, समझे फ्रीजा। मैंने ब्रोली और गोहान को बाकी की ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए भेज दिया है, लेकिन तुम दोनों अब हम 2 सैयन्स का सामना करोगे। जिसके ऊपर तभी गोकू खड़ा होता है और वो कहता है, हाँ फ्रीजा, और हम तुम्हें बताएंगे कि आखिर हमारी असली ताकत क्या है। और तभी सांजी कहता है, तुम दोनों सैयन हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने नहीं टिक पाओगे। अच्छा यही होगा कि तुम अपनी हार मानो और पीछे हट जाओ, नहीं तो हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोची होगी। जिसके ऊपर वेजिटा हंसता है और वो कहता है, ओह अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सच में हम सैयन्स को हरा पाओगे? तो आ जाओ, कोशिश करके देख लो। जिसके बाद हम देखते कि वेजिटा और गोकू अपना पावर अप कर लेते हैं। वो दोनों ही अपनी अल्ट्रा फॉर्म्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम सभी ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं, जो कि ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा के यूनिवर्स के बाहर खड़े होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आखिर तुम भला और कितनी देर तक मेरे पीछे खड़े होने वाले हो? सामने आ जाओ राइगोर। और तभी हम देखते कि वहाँ पर राइगोर भी आ चुका होता है, जो कि ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, हमें मिले हुए काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, तो आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम्हें भी पता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो तुम अपनी ये बकवास बंद करो और तुम जिस काम के लिए यहाँ पर आए हो वो करो। जो सुनकर राइगोर हंसता है और वो कहता है, अफसोस ग्रैंड प्रीस्ट, मेरे यहाँ पर आते ही आपके चेहरे से आपकी वो मुस्कुराहट हट चुकी है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ अंदर
तो कोई भी शख्स आपने अंदर भेजा है, मैं उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करूँगा, ग्रैंड प्रीस्ट। और ये कहने के बाद राइगोर भी उस यूनिवर्स के अंदर चले जाता है।